हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो दोस्तों, जिसका जो है हम आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताऊंगी। इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार के 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में अनुच्छेद 73 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम आपको अनुच्छेद 73 के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कराता है और इस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्य शक्ति विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ पहला पॉइंट देख सकते हैं संसद को कानून बनाने की शक्ति वाले मामले में। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं किसी भी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकारों, प्राधिकारों और अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं संघ और राज्य की विधायी शक्ति का पूरक होना। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं किसी कानून के अभाव में भी अपना काम करना। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं ऐसे विषय पर अस्थायी दिशा निर्देश, अधिसूचना या कोई भी नोटिस जारी करना जो कानून के दायरे से बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 1857 क्रांति से रिलेटेड, जो 1857 है उस क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 1857 में भारत में भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह हुआ था। जो 1857 है उसमें भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम था। जो यह 1857 क्रांति है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। जो यह 1857 का विद्रोह है, यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। और फ्रेंड्स, इस विद्रोह की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। यह विद्रोह अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ था। जो यह विद्रोह है वह अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचारों के खिलाफ था। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। जो यह 1857 का विद्रोह है। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यह विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया था। जो 1857 का विद्रोह है वह फ्रेंड्स जल्द ही भारत में फैल गया था। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इस विद्रोह में मंगल पांडे शहीद हुए थे। जो 1857 का विद्रोह था उसमें मंगल पांडे शहीद हुए थे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इस नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इस विद्रोह में बेगम हजरत महल, नाना साहेब लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। जो 1857 का विद्रोह था उस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेगम हजरत ने हिस्सा लिया था, नाना साहेब ने, लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने जैसे अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में लक्षद्वीप से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जो लक्षद्वीप है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम आपको बताएंगे कि भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर में स्थित है। जो यह लक्षद्वीप है वह भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अरब सागर में स्थित है। जो लक्षद्वीप है यह एक द्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप है वह एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। जो लक्षद्वीप है वह भारत का सबसे छोटा राज्य संघ राज्य क्षेत्र है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। जो लक्षद्वीप है उसमें कुल 36 द्वीप हैं। तो इनमें से कुछ द्वीपों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं अगाती, किल्तान, एंड्रोट, अमीनी, कदमत, चेतलात, बिट्रा, आंद्रो, कल्पनी और
कल्पनी और मिनकाय। ये इतने कुछ द्वीपों के नाम हैं। और लक्षद्वीप की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार में। जो लक्षद्वीप है उसकी स्थिति यहाँ पर विस्तार में देख सकते हैं। पॉइंट पहला देख सकते हैं, लक्षद्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर है। जो लक्षद्वीप है केरल के तट से 220 से 440 किलोमीटर दूर है। और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, लक्षद्वीप के द्वीपों को पन्ना अरब सागर में पाया जाता है। जो लक्षद्वीप है वह द्वीपों के पन्ना अरब सागर में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, प्रतिभा पाटिल से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जो प्रतिभा पाटिल है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम आपको प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में प्रतिभा पाटिल से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। जो और उनका कार्यकाल देख सकते हैं 2007 से 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति रही। जो प्रतिभा पाटिल है वे 2007 से 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति रही। वे एक वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी थीं। जो प्रतिभा पाटिल थी वे एक वकील और राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी थीं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नांदगांव में हुआ था। जो प्रतिभा पाटिल है उनका जन्म देख सकते हैं 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि उनके पिता का नाम क्या था। जो प्रतिभा पाटिल है उनके पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके पिता का नाम नारायण राव था। प्रतिभा पाटिल के पिता का नाम नारायण राव था। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, उन्होंने जलगांव से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। बाद प्रतिभा पाटिल ने मूल जी जेठा कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त किया था। जो प्रतिभा पाटिल है उन्होंने मूल जी जेठा कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त किया था। 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार में, भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और जीवन की वास्तविक प्राकृतिक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर केंद्रित है। जो बौद्ध धर्म है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झागोर गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य। झागोर है वो गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। यह लेख एक आधार है, जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने में विकिपीडिया की मदद करें। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि गिद्धा किसका लोक नृत्य है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि गिद्धा किसका लोक नृत्य है। गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा है जो भारत और पाकिस्तान का लोक नृत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है। इसे अक्सर रिंग डांस के नाम से भी जाना जाता है। गिद्धा लोक नृत्य उसे अक्सर रिंग डांस के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, गिद्धा नृत्य की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, यह नृत्य भांगड़ा जितना ही ऊर्जावान होता है। और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं यह एक रंगीन नृत्य शैली है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यह नृत्य महिलाओं की सुंदरता, लालित्य और लचीलेपन को दिखाता है। जो गिद्धा लोक नृत्य है वह महिलाओं की सुंदरता, लालित्य, लचीलेपन को दिखाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया था कि दो राज्यों की सीमा बनाने वाली नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 राज्यों के बीच सीमा बनाने वाली नदी है वो पहली नदी है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा बनाती है। जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा बनाती है। यह देश की इकलौती नदी है। जो नर्मदा नदी है यह देश की इकलौती नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है।
आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है कि जो उल्टी दिशा में बहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है, वो उल्टी दिशा में बहती है। और फ्रेंड्स दूसरी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राणहिता नदी। जो प्राणहिता नदी है वह तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। जो प्राणहिता नदी है वह तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। जो प्राणहिता नदी है वह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको हम जिस भी क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।